पूरी रालोद वाली बेल्ट है और यही यही उनका कारण रहा है। जीत जी इनकी प्रणब, तरफ से तमाम हुई है, विधायक जानकारी की के सीट लिए भी धन्यवाद। और विधानसभा इसी सीट भी इनके पास जी गई है। प्रणब, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। 12 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में एक उपचुनाव हुआ जिसमें चलते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, उनको शपथ दिलाई, लेकिन जनता जनार्दन ने उनको घर बिठाने का काम किया। आज जो चुनाव हुए हैं उसमें मैं समझता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार हारी है। भले ही बीजेपी के कैंडिडेट ज़्यादा जीते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार हार गई, क्योंकि जिस दोषा में किरोड़ी लाल जी की प्रतिष्ठा का सवाल, टिकट के लिए 3-4 महीने से उन्होंने आटी पार्टी ले रखी थी, वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे थे, इस्तीफा दे रखा था, और फिर पूरे उपचुनाव में उन्होंने एक दिन भी दूसरी जगह प्रचार नहीं किया, केवल और केवल दोसा संभाला। और हमारे मुख्यमंत्री जी, जो भजन लाल जी कह रहे हैं कि भजन लाल जी की ये जीत वो जीत, मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी नॉमिनेशन में भी गए, भजन लाल जी ने पैदल यात्रा भी, रोड शो भी वहाँ पर किया, और शायद जूते चप्पल भी उन्होंने नहीं पहने। और जो प्रयास सरकार ने साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, बूथ कैप्चर भी कराए, सब कुछ कराए, और अभी भी असफल प्रयास कर रहे हैं। 2100-2200 से हारने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि इस सरकार की इससे बड़ी कोई हार हो नहीं सकती। हमारे यहाँ पर आप देखिए कि सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी 14,000 वोटों से मेन चुनाव में जीती थी दिसंबर 2023 में, वो 1100-1200 के लगभग आ गई। खींवसर का जो चुनाव था वो हमने एमपी चुनाव गठबंधन से लड़ा था, और गठबंधन में ईमानदारी के साथ में कांग्रेस के लोगों ने आरएलपी के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जी को वोट दिए थे। अचानक हमने वहां पर, चूंकि गठबंधन नहीं हुआ, तो अचानक हमने जब उम्मीदवार दिया तो वहां पर लोगों ने 6 महीने पहले तो वहां पर आरएलपी को वोट दिए थे, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, वोटर्स ने, और उसके बाद में हम वो परिवर्तन नहीं कर पाए। वहाँ चुनाव दो ही हो गया कि हनुमान बेनीवाल जी को देना है या फिर भारतीय जनता पार्टी को देना है, इसलिए हम वहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हमारे रामगढ़ में अच्छा चुनाव लड़ा हमने, हालांकि जो अभी समाचार आ रहे हैं अधिकृत तो नहीं हुई, लेकिन उसमें भी कांग्रेस पार्टी पीछे है। झुंझुनू और देवली उनियारा, ये हमारे लिए मैं समझता हूं कि एक चिंता का विषय भी है, और हमको इसमें मनन करेंगे, मंथन करेंगे कि इस तरीके से किस तरीके से परिणाम आए। 2 निर्दलीय चुनाव लड़े, वो भी एक कारण रहा, लेकिन कहीं न कहीं उसमें हमें गंभीरता के साथ में मनन मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में जो मेन चुनाव थे उसमें जो चुनाव जीते हुए थे 4 जगह, झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा, वो तीनों एमपी बन गए। तो हमारे 1 नंबर के जो लीडर थे वो तीनों के तीनों एमपी बन गए। और उपचुनाव में चूंकि हमें सेकंड लाइन तैयार करनी थी, और 15-20 साल से वहां पर कांग्रेस के वही एमएलए बन रहे थे जो हमारे एमपी बने, तो उनकी भावनाओं को भी, उनकी अभिशंसा को भी, उनकी राय को भी पार्टी संगठन ने तवज्जो दिया, और उसी के मुताबिक हमने यहाँ से प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भिजवाए, और पार्टी आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व पे विश्वास करके उन्होंने उनको टिकट दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए गंभीर विषय भी है, चिंता का विषय भी है कि इन दोनों सीटों के ऊपर हम वो नहीं कर पाए जो हमें जीतनी चाहिए थी, हम नहीं जीत पाए। 11 सीटें एमपी की हम चुनाव जीते, सबने मिलकर काम किया, और इस चुनाव में भी हमने सबने मिलकर के काम किया। मैं किसी की कोई कमी बत्ती यहाँ गिनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ,
तो मैं स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि हम और कैसे बेहतर कैंडिडेट दे सकते थे या और कैसे बेहतर चुनाव लड़ सकते थे। इस दिशा में अब आगे संगठन को मजबूत करके हमको किस तरीके से काम करना है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करके मदन राठौड़ साहब जो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं का कैंडिडेट उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक कैबिनेट मंत्री के भाई को चुनाव हराया। उनके बयान बोल रहा हूं मैं, दूसरे के बयान नहीं बोल रहा हूं। तो ये जो लड़ाई है, ये जो बातें हैं, कितनी सत्यता है कितनी नहीं सत्यता है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की और 2 साल के अंदर हम चुनाव जीते हैं, जीत गए हैं। ये चाहे कितने भी रिकाउंटिंग की या असफल प्रयास कर लें, ये इसमें कामयाब नहीं होंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो ये 2-3 चीज़ें थी। 84 में 70,000 से जीते थे, 23,000 पे आ गए। तो ये जो चुनाव होते हैं उपचुनाव, वो लगभग जो सरकार में होते हैं उनके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है ये 4 साल यही सरकार रहनी है, इन्हीं से हमें काम कराने हैं, ट्रांसफर हैं, विकास के काम हैं। क्योंकि आप देखिए पिछले समय 9 चुनाव हुए थे, उसमें से केवल एक भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक भारतीय जनता पार्टी जीती थी। एक समझौते के साथ में आरएलपी से गठबंधन था, तो हनुमान बेनीवाल जी के भाई जीते थे, बाकी सारे हम ही जीते थे, कोई दूसरा थोड़ी जीता था। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा एज रहता है सरकार का, लोगों में ये रहता है कि हमें काम कराने हैं और 4 साल यही सरकार रहनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ज़्यादा खुश नहीं हो। इस 10 महीने में 12 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और आप देख लीजिए, अगर कुछ किया होता तो एक मंत्री, मुख्यमंत्री सारा जोर लगाने के बावजूद भी इतना बड़ा कद्दावर नेता है, वो चुनाव नहीं हारता। इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा मन था, पहले भी था, कि परिणाम कुछ भी आए हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के साथ साथ हम लोग इसके लिए समीक्षा करेंगे, बैठेंगे सभी वरिष्ठ नेताओं से, हमारे जिला अध्यक्षों से, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे जो जितने भी हमने यहाँ पर टीमें लगा करके जो चुनाव में प्रचार के लिए गए थे, उन सब लोगों से फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के बाद में हम लोग इसको और कैसे ठीक करके और आगे कैसे इस सरकार को घेर सकते हैं और आगे आने वाले पंचायत राज के चुनाव और नगर निकाय चुनाव में हम कैसे कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सकते हैं, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। सर, 7 सीटों में जिस पर सबसे बड़ी हार हुई है झुंझुनू में, उस सीट पर कांग्रेस के नेताओं को दूर रखा गया, ऐसा क्यों हुआ कि बातचीत? देखिए, जब कैंडिडेट तय कर देते हैं उसके बाद में उस कैंडिडेट और वहाँ जो इकाई काम करती है उसकी जो भी डिमांड होती है, किसी भी नेता को बुलाने की, कोई मैनेजमेंट की, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ जब आए थे, ओला साहब खुद भी थे और सब लोग थे उनके संगठन के, उस वक्त वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं न कहीं कोई कमी रही है, तो उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। वहाँ के जो जितनी भी हमारी टीमें लगाई हुई हैं, उन टीमों से हम रिपोर्ट लेंगे, जो ऑब्जर्वर हमने लगाए थे उनसे हम लेंगे और उसके बाद में उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या कमियां रही, वो सब चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे। देखिए सरकार ने तो साम दाम दंड भेद सब किया ही है। आप देखिए कि किस प्रकार से देवली उनियारा में जो किया गया, 11 बजे किया गया, सुनियोजित रूप से किया गया, और कौन मंत्री और कौन विधायक फंडिंग कर रहा था, कैसे कैसे वहाँ पर कार्यवाहियाँ हुई, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के जो नेता है ना, वो खुद ही बता देंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ, सरकार ने क्या क्या अन्यथा हथियार काम में लिए इस चुनाव को जीतने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।